लगभग पौने 200 पृष्ठों में सिमटी LD अग्रवाल साहब की ये किताब अपने संध्या काल को स्वर्णिम काल बनाए हर आयु के लिए पठनीय है, संग्रहणीय है और इसका एक एक पृष्ठ अनुभव और ज्ञान का ऐसा खजाना है जो जितना खर्च करो उतना ही बढ़ता जाता है। LD अग्रवाल साहब न तो कोई प्रोफेशनल लेखक हैं, ना ही पत्रकार, ना ही हिंदी या किसी भी भाषा के एकेडमिक आदमी, लेकिन फिर भी अपनी भाषा, शैली, शब्दों का अलंकारिक प्रयोग और इन सब में बांधकर प्रस्तुत किए गए ज्ञान के वे मोती जो किसी के भी जीवन का आकाशदीप बन सकते हैं, इस किताब की वे खूबियां हैं जो प्रथम पृष्ठ से अंतिम पृष्ठ तक किसी को भी बांधे रखने में समर्थ हैं। तभी तो पद्मश्री डॉक्टर RS पारिख ने इस पुस्तक को एक ही सिटिंग में पढ़ जाने के बाद ये कहा कि पुस्तक का सबसे सार्थक एवं सत्य वर्णन संध्या काल की आदर्श एवं समुचित व्यवस्था को पढ़कर लगता है कि कोई अति विद्वान मैनेजमेंट गुरु ये सब बता रहा है। 45 अध्यायों में विभक्त इस पुस्तक के 24 अध्याय यद्यपि बायोग्राफी जैसे हैं, किंतु वे भी इतने रोचक शैली और ईमानदारी से लिखे गए हैं कि प्रत्येक पाठक को उसमें कहीं ना कहीं अपनी छवि नजर आ जाएगी। शेष 21 अध्याय आज के आधुनिक जीवन की तेज रफ्तार जीवन शैली में अकेलापन, आर्थिक परावलंबन, अवसाद आदि से घिरे अपने जीवन के संध्या काल को कमजोर तन और मन के साथ ढोते वृद्धों पर केंद्रित हैं। इन अध्यायों में कॉर्पोरेट सेक्टर के आइकॉन्स और उनकी समस्याएं हैं, तो सामान्य मध्यम वर्गीय परिवारों के वृद्धों के जीवन का चित्रण भी है। साथ ही साथ उन समस्याओं से कैसे निपटा जाए इसके भी बड़े ही व्यवहारिक सुझाव दिए गए हैं। स्टीव जॉब, चार्ली चैपलिन, पद्मश्री सुधामूर्ति, डॉक्टर वाडा, घनश्याम दास बिरला सभी से पाठक की मुलाकात इस किताब में हो जाएगी और अंतिम अध्याय लोमस ऋषि की कथा तो जैसे पूरी किताब का ऐसा सार तत्व है जो किसी को भी सत्य का आभास करा देगा। एक ऐसा सफल व्यवसायी जो IAS बनते बनते पारिवारिक कारणों से व्यवसाय की ओर मुड़ा और फिर उसने सफलता की वो ऊंचाइयां छुई जिनकी कल्पना भी लोग कर सकते हैं। पिता श्री रामचंद्र अग्रवाल की स्मृति छाया और शिक्षाओं पर चलकर अपने आदर्शों एवं सिद्धांतों से कोई समझौता न करने वाले LD अग्रवाल की ये चित्ताकर्षक कृति आप एक बार पढ़ना शुरू कर छोड़ नहीं पाएंगे।